जय श्री राम मित्रों, आज हम सीखेंगे हैंड बैलेंस के आसन। टुडे वी विल लर्न द प्रैक्टिस ऑफ हैंड बैलेंस एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड बैलेंस प्रैक्टिस बाय विच वी कैन लर्न एडवांस लेवल आसनास। तो जो एडवांस लेवल के आसन हैं जिनको आप चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे से कर पाएं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इन आसनों को करने से पहले हम वार्म अप करेंगे। कभी भी आप कठिन आसनों का अभ्यास करें, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने वार्म अप अच्छे से कर लेना चाहिए, नहीं तो खिंचाव आ जाता है बॉडी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम अच्छे से वार्म अप करेंगे और वार्म अप करने के लिए आप कई प्रकार के एंगल से वार्म अप करें। साइड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, हैंड और हैंड्स के भी। तो अच्छे से फिर हम आसनों को सीख सकते हैं। तो इस प्रकार ऐसे आप रन करते रहेंगे लगभग 1 मिनट। रन लाइक दिस फॉर 1 मिनट। पहले धीरे धीरे आप हल्का रन करें, फिर आप उसको फास्ट भी कर सकते हैं। तो आप जब भी चाहते हैं कि कठिन आसन का अभ्यास करें तो खाली पेट होना चाहिए और हल्का खाना लें। जितना आप हल्का खाना लेंगे उतना आप अच्छे से कठिन आसनों को कर पाएंगे। दलिया खाएं, खिचड़ी खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, जूस पिए, स्प्राउट खाएं। तो लिक्विड डाइट भी ज्यादा ऐड करें और प्रोटीन भी लेना चाहिए। आप ड्राई फ्रूट्स खाइए भरपूर और दूध, दही, छाछ ऐसी चीजों को जब आप देते रहेंगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी का लेवल अच्छा रहेगा। फिर इसमें आप ये हमारा मीडियम स्पीड का था, फास्ट करना चाहते तो ऐसे फिर यहीं पे आप और नेक्स्ट वेरिएशन इसी में कर सकते हैं फास्ट लाइक दिस। हल्का सा नी को बेंड करते हुए फास्ट। रिलैक्स। जब आप 2 मिनट इसको कर लेंगे फास्ट तो देखिए बहुत जल्दी वार्म अप हो जाएगा। फिर आप यहीं पे जंपिंग जैक्स कर सकते हैं। पहले आप करें कम से कम 50 से 100 बार जंपिंग जैक्स करें। यहीं पर पूरा तो ये जंपिंग जैक्स बोल के आप नेक्स्ट साइड बेंडिंग करेंगे। इनहेल टर्न, एक्सहेल कम है। ये नॉर्मल साइड बेंडिंग है। ऐसे आप कंटिन्यू करते रहें और ये जो साइड बेंडिंग है इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो इस साइड बेंडिंग को आप कम से कम 50 बार करें। इनहेल टर्न, एक्सहेल कम है। जब आप नीचे लेंगे तो इनहेल करके जाना है, एक्सहेल कम है लाइक दिस। और आप एडवांस साइड बेंडिंग भी कर सकते हैं। फिंगर्स को इंटरलॉक करके ऊपर की ओर खींचेंगे
और इनहेल करके टर्न करेंगे, एक्सेल कम बैक लाइक दिस। रिलैक्स। तो ये हमने लगभग 50 टाइम्स साइड बेंडिंग करी। अब यहीं पे हम ट्विस्टिंग करेंगे। तो ट्विस्टिंग में आपने क्या करना है, अपने एक पैर को आगे रखेंगे और जो पैर आगे है उधर साइड को हल्का सा अपनी नी को बेंड करना है। हैंड्स को इस प्रकार रोटेट करके ये क्रॉस करके पकड़ना है और पीछे की ओर देखेंगे। जो हमारा राइट हैंड है वो लेफ्ट थाइस पे और हमारा लेफ्ट हैंड राइट थाइस पे, पीछे देखिए। फिर यहीं पे आप इस प्रकार ट्विस्ट करेंगे अपोजिट साइड। लेफ्ट हैंड आपका राइट थाइस पे और राइट हैंड आपका इस प्रकार राइट थाइस पे, ये यहाँ पे सॉरी लेफ्ट थाइस पे, पीछे ऐसे देखना है, फुल बॉडी को ट्विस्ट करके। इसको आप ऐसे जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, तो इससे हमारी ट्विस्टिंग भी अच्छी हो जाती है। आप यहाँ पे इस प्रकार ऐसे भी बहुत कुछ स्ट्रेच कर सकते हैं। रिलैक्स। अब हम यहाँ पे बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे और फॉरवर्ड बेंडिंग। तो बैकवर्ड बेंडिंग आप कई प्रकार से कर सकते हैं। दोनों हाथ यहाँ पर रख के भी कर सकते हैं, सांस को बढ़ते पीछे, छोटी बात। तो ये इसमें हर स्टेप में जो भी आपको ब्रीदिंग बता रहे हैं उसको भी ध्यान रखना है कि सांस कैसे लें, कब छोड़नी। तो इनहेल करते हम पीछे जाएंगे, एक्सहेल कम बैक। हल्का सा आप आगे देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार। अब आपने यहाँ पे फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। फॉरवर्ड बेंडिंग में आपने क्या करना है, दोनों हाथ इस प्रकार रखेंगे और जब आप ऊपर आएंगे सांस को भर के नीचे जाएंगे छोड़ के। तो हमने यहाँ पे इस प्रकार फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। 1 2 इनहेल अप, एक्सहेल फॉरवर्ड। श्वास को भरते ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए नीचे, और अपनी चिन को या नोज को नी से टच करने का प्रयास करें।
Try to touch your chin, either nose on your knees. अपने नी को स्ट्रेट रखना, दोनों पैर की नी स्ट्रेट होनी चाहिए, बेंड नहीं करना है, पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हल्का सा आगे की बॉडी को मूवमेंट करेंगे, ऐसे हाथ रख के और ऐसे, फिर बीच में अपनी लंबर स्पाइन को फ्री छोड़ देंगे। नी को स्ट्रेट रखना है, यहाँ पे भी पकड़ के पैरों को आगे की ओर ऐसे अंदर की ओर बॉडी को खींचे। ये तो आप इस प्रकार फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। अब हम लेग्स की स्ट्रेचिंग करेंगे। तो आपको क्या करना है, पैरों को वाइड इस प्रकार करके चौड़ा के हल्का सा वाइड लेग स्ट्रेचिंग करेंगे वाइड। तो टोज शुड बी ओपन एंड down in exhale, inhale up, down with exhale, inhale up। फिर आपने वाइड स्क्वाट्स करना। जब आप यहाँ होल्ड करते हैं तो देखेंगे आपके थाइस पे अच्छा खिंचाव पड़ेगा, हिप जॉइंट पे, तो आपकी लेग स्ट्रेचिंग में से खुलने लगेगी। आप हैंड्स को कान के पास रखे भी डाउन जा सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू। रिलैक्स। तो ये मैंने आपको साइड बेंडिंग बताई, फॉरवर्ड बताई, ट्विस्टिंग भी बताई, लेग्स के लिए स्ट्रेचिंग भी बताया। तो आपने इतना ये व्यायाम करना है कि आपकी हर एंगल से बॉडी खुल जाए। फिर आप देखेंगे कि आप जो आसन करना चाहते हैं, कोई भी आसन हो तो आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हम हैंड बैलेंस के आसन करेंगे। तो पहले आपने करना है व्याघ्र आसन, इसको हम पिंचा मयूर आसन भी कहते हैं। तो पिंचा मयूर आसन में आपने क्या करना है, आज मैं आपको इंटरमीडिएट लेवल के जो आसन होते हैं हैंड बैलेंस वो सिखाना चाह रहा हूँ। तो आप अपनी एल्बो की बात इस प्रकार पोजीशन लेंगे और ये पिंचा मयूर आसन करने के लिए आपको अपनी बॉडी को कंट्रोल रखना है। इस पोजीशन में आके पहले हम एक पैर को ऊपर उठाएंगे, ऐसे हल्का हल्का, ये थोड़ा थोड़ा एक ही पैर को हल्का हल्का से जंप करके ऊपर की ओर बॉडी उठाएंगे, सामने देखते हुए धीरे धीरे यहाँ पे बैलेंस करेंगे। तो पहले एक एक पैर को आपने लिफ्ट कर लिया। जब आपकी बॉडी कंट्रोल होने लग जाएगी, इधर से भी लेग अप करके प्रैक्टिस करें, इधर से तो देखेंगे। मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। अब हम अपोजिट लेग को हल्का जंप करके, जो नीचे वाला पैर को हल्का सा जंप करके ऐसे बैलेंस बनाने का प्रयास करना है। इस प्रकार तो देखेंगे आपका आपको आसन होने लगेगा। मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ, एक बार में आप आराम से कर सकते हैं। आप अपने फिंगर को क्लोज करके रखेंगे, कॉम्पिटिशन ऐसे करते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं फिंगर को खोल भी सकते हैं।
सामने देखते हुए पैरों को ऊपर रखें। पंजों को खींच के रखना ऊपर की ओर। हल्का सा पैरों को खींच के रखेंगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। पंजों को खींच के रखना ऊपर की ओर। पैर जब आपके ऊपर खींचे हुए रहेंगे तो आपका वेट कंट्रोल रहेगा। आप लेग्स को ढीला छोड़ देंगे तो ज्यादा अच्छा आसन भी नहीं हो पाएगा और आपके हाथों पे ज्यादा जोर आएगा, ज्यादा प्रेशर आएगा। तो आपने पैरों को खींच के रखना ऊपर। जब से देखेंगे एक बार इस पोजीशन में आएंगे हम और हैंड्स में अपने कंधे के समानांतर गैप करना है। वी हैव टू मेक द गैप बिटवीन आवर हैंड्स पैरेलल टू आवर शोल्डर। स्लोली कम। तो ये हुआ हमारा पिंचा मयूर आसन। एक एक आसन को आप करने के बाद लगभग 30 सेकेंड्स का ब्रेक कर सकते हैं, 1 मिनट का भी कर सकते हैं, जिससे कि आप नेक्स्ट आसन को करने के लिए रेडी हो जाए। तो ये था हमारा पिंचा मयूर आसन। अब जो नेक्स्ट हम आसन करेंगे वो है हमारा मयूर आसन। मयूर आसन के कई वेरिएशन होते हैं। वन हैंड मयूरासन होता है, पदम मयूरासन होता है, नॉर्मल मयूरासन होता है। तो आप मयूरासन भी सीख सकते हैं। पहले मैं आपको नॉर्मल मयूरासन करके दिखाऊंगा, फिर उसमें पदम मयूरासन करेंगे हम। तो देखिए जो मयूरासन है इसमें आपने क्या पोजीशन लेनी है। आपके जो हाथ के पंजे हैं वो अंदर की ओर रहेंगे इस प्रकार जॉइंट करके। इनमें आपने इस पोजीशन में रखना है मिला के। और ये जो हाथ हैं आपके स्टार्टिंग में तो आप ऐसे खोल के भी रख सकते हैं थोड़ा गैप करके, लेकिन अकॉर्डिंग टू योगा कॉम्पिटिशन यू हैव टू क्लोज योर हैंड्स लाइक दिस। क्लोज करके रखना है और फोल्ड करके एल्बो आपके लेवल पे आ जाएगी, नाभि पे रखना है। तो अभी हम फिंगर को ओपन करके कर लेते हैं हल्का गैप करके, जिससे कि आपको सीखने में सुविधा हो। अब हम अपनी एल्बो को नाभि पे लगाने का प्रयास करें। ऐसे ही नाभि पे रखिए, पैर को सीधा रखना है। अब हम क्या करेंगे, पहले एक पैर को ऊपर उठाएं फिर दूसरे को ऐसे। तो अभी मैं आपको बिगिनर्स के लिए बता दूं कि कैसे हम इसको सीखें। आप चाहे तो दोनों पैरों को भी एक साथ उठा सकते हैं ऐसे। नाभि पे अपनी कोहनी को लगा दें, सांस को भरें, छोड़ दें, सांस को बाहर रख दें और ऐसे पैरों को सीधा करके एक साथ में पैर उठा सकते हैं। तो ऐसे आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। एक एक अभ्यास को आपने लगभग 3 बार से लेकर 5 बार अवश्य करना है और 10 बार भी कर सकते हैं। 5 बार अगर आप एक आसन करते हैं तो उसमें धीरे धीरे परफेक्शन आने लग जाता है। 10 टाइम करेंगे तो और अच्छा परफेक्शन आएगा जो बिगिनर्स हैं। तो थोड़ा समय दें एक आसन को, ये नहीं कि 1 आध मिनट के छोड़ दिया। एक एक आसन को आप कम से कम 5 मिनट करें, तब आप उस आसन को सीख सकते हैं। 10 मिनट भी दें, 15 मिनट भी दें। कोई आसन आपको सीखना तो आधे आधे घंटे भी करते हैं एक आसन को। तो अब हम करेंगे प्रॉपर मयूरासन। अपनी फिंगर को क्लोज करके हाथ का अंगूठा ओपन रहेगा और बाकी उंगलियां क्लोज रहेगी। अपनी कोहनी को मोड़ के नाभि पे लगाना है, सांस को भरें, छोड़ के ऐसे लेग्स को स्ट्रेट करें। तो ये हुआ हमारा मयूरासन। अब आप इसमें पद्मासन लगाते हुए कर सकते हैं, पैरों को पद्म स्थिति में लाके। आप चाहें तो पद्मासन दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप पहले पद्मासन लगा लें, दोनों पैरों को आप इसका ऊपर रख के और फिर कर सकते हैं। हाथों की पोजीशन वही रहेगी, आपको मैंने बताया कि सारी उंगली आपकी बंद रहेंगी और अंगूठा खुला रहेगा। अब हम यहाँ पे सांस को भर के छोड़ के पेट को खाली करके
और नाभि पे लगा लेंगे अपना, ऐसे धीरे धीरे बॉडी को बैलेंस कर। ये तो ये मैंने एक बार करके दिखाया, दोबारा हम देखेंगे। आप नॉर्मल पैरों को सीधा करके भी आप होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, सांस को भरेंगे, छोड़ेंगे, इस पोजीशन में आके पैर उठाएं, पैरों को तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा मयूरासन और पद्म मयूरासन। अब आप यहाँ पे और थोड़ा सा इजी करना चाहते हैं तो आप जैसे टिटिवासन भी सीख सकते हैं। टिटिवासन भी हम कॉम्पिटिशन्स में आता है। तो इसमें आपने क्या करना है, पैरों में हम गैप करेंगे और हाथ अंदर ले जाके कोहनी को होल्ड कर लेंगे। ऐसे आपने हाथ को अंदर निकाला और निकालने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी एल्बो को फोल्ड कर लेंगे। ऐसे एल्बो फोल्ड कर लेंगे, पैर सीधे कर लें, फिर आप एक पैर को उठाएं और दूसरे पैर को। आप इधर भी देख सकते हैं। पहले आप कोहनी की पोजीशन देखें, पोजीशन आपकी कोहनी की फोल्ड होकर इतनी आ जाएगी। देखिए, हाथ अंदर निकाल के और ऐसे पैरों को हल्का सा खोलते हुए कोहनी ऐसे बेंड कर लें, ये, और ऐसे पैर को उठाएं। ये तो ये वो हमारा टिटिवासन है। और जो आप टिट्टासन करना चाहते हैं वो इसी का ही वेरिएशन है। इसमें हम क्या करते हैं, पैरों को ऊपर को खींच देते हैं फ्रंट से, सांस को भरें, छोड़ दें, छोड़ने के बाद अपने हैंड्स को लेग्स के अंदर से निकालेंगे और निकालने के बाद ये जो आपके पैर हैं उनको यहाँ पे रखना, शोल्डर के पास एडजस्ट करके हाथों से, और दोनों हाथ ऐसे रखे। पहले पैरों को देखिए, इसमें दो तरीके से बता रहा हूँ। बैठ के करेंगे तो आप क्या करें, पहले एक पैर को उठाएं फिर दूसरे को, फिर ऐसे बैठ के भी उठा सकते हैं ये, और खड़े होकर भी आप कर सकते हैं। देखिए, पहले आप एक पैर को ऊपर खींचे फिर दूसरे पैर को ऊपर की ओर। तो ये अनदर वेरिएशन हो गया टिट्टासन का। और इसमें थोड़ा सा और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, पैरों को और थोड़ा सा हम ऊपर की ओर खींचेंगे। अपने लेग्स को यहाँ रखना है कंधे पे, सांस को भर के छोड़ के एक साथ दोनों पंजे ऊपर की ओर। ये तो ये हमारे हैंड बैलेंस के वेरिएशन हैं और इनको आप सीख सकते हैं धीरे धीरे। पहले आप एक दिन में 2-3 आसन करें, बहुत ज़्यादा ना करें, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी देर तो आप इतने आसन भी कर सकते हैं। तो अगला अभ्यास जो है वो है हमारा वकासन। तो वकासन जो है वो भी एक हैंड बैलेंस का वेरिएशन है। तो आपने क्या करना है, फिर हम लास्ट और भी हैंड स्टैंड के 1-2 और वेरिएशन आपको कराएंगे। तो अभी हम वकासन करेंगे। ये मैं जो करा रहा हूँ ये बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल के आसन हैं। एडवांस में भी आते हैं लेकिन ये उतने एडवांस नहीं है कि हाई लेवल के होते हैं, ये इंटरमीडिएट लेवल के हैं। तो यहाँ पे हमने करना है वकासन। इसमें वकासन में आप क्या करेंगे, जो हमारे घुटने हैं, घुटनों को हम यहाँ पे बाइसेप्स पे रखेंगे, एल्बो से ऊपर, कोहनी से ऊपर आपने यहाँ पे रखना है, अंदर की साइड इस एरिया में। देखिए, ये हमने हैंड्स को रखा और हल्का सा आप ऐसे पैरों को बेंड करके अपने घुटनों को बाइसेप्स में रखें और हल्का सा आगे बढ़ते हुए पहले एक पैर को ऊपर उठाएं, और जब पैर को ऊपर उठाएंगे पल्ले को ऊपर खींचना, पल्ले को ढीला नहीं छोड़ना है, ऊपर की ओर खींचना है ऐसे। तो दूसरे पैर के पल्ले को भी आप ऐसे खींच सकते हैं ऊपर की ओर, इस
प्रकार आप दोबारा देखेंगे, इधर से भी आपको करके दिखा दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, हाथों को आगे रखना है और घुटने आपके यहाँ पे आएंगे भुजाओं के ऐसे, और हल्का सा आगे, ये जो पैर के पंजे हैं इनको आप ऊपर की ओर ऐसे खींचें, इनको ढीला नहीं छोड़ना है, पंजों को, पंजे ऊपर खींचे रहेंगे इस प्रकार जितना खींच सकते हैं। फिर ये दोनों पंजों को ऊपर की ओर खींचे ऐसे। अब मैं आपको उधर भी करके दिखा देता हूँ। श्वास को भरना छोड़ दें, करने के बाद आप अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल भी कर सकते हैं, सांस को ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग लंबी है। श्वास को भरें, छोड़ दें, छोड़ने के बाद आप अपनी हाथ की उंगलियों को, ये पोजीशन रहती है, खोल के नहीं रखना है कंपटीशन में, आप ऐसे करेंगे। सीखने के लिए आप उंगलियों को खोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको कंपटीशन के हिसाब से भी बता रहा हूँ कि अगर आप कंपटीशन में करते हैं तो कैसे करना है। फिंगर्स को क्लोज रखना है, इस प्रकार पोजीशन लेंगे और अपने घुटनों को पौधे से ऊपर रखेंगे यहाँ पे, और दोनों पंजे एक साथ में आप ऊपर उठा सकते हैं ऐसे। उठाने के बाद पंजे ऊपर खींचें और कोहनी को सीधा रखने का प्रयास करें। तो ये था हमारा वक्रासन। अब मैं आपको हैंड स्टैंड के और डिफरेंट वेरिएशन बता रहा हूँ। ये हमारे हैंड बैलेंस की पोस्चर चल रहे हैं। तो पहले आप हैंड स्टैंड में क्या करें, जो मेरा अपना अनुभव है कि आप जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं, तो आप ओपन लेग हैंड स्टैंड करें। तो ओपन लेग हैंड स्टैंड जब आप करेंगे तो उससे बहुत जल्दी आपके हैंड स्टैंड होने लग जाएंगे। और ओपन लेग हैंड स्टैंड को संपूर्ण आसन भी कहते हैं, संपूर्ण आसन। तो क्या करना है, पैरों को आप गैप करें, गैप करने के बाद आप अपने हाथ को आगे की ओर रखेंगे और धीरे धीरे पैरों को खींचते हुए, पैरों को टाइट रखना खींचते हुए, और हल्का सा वेट को आगे रखेंगे, पैरों को धीरे धीरे उठाते जाएंगे। तो देखिए क्या करना है, श्वास को भरेंगे और छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हाथ को इस प्रकार आगे रखेंगे। देखिए यहाँ पे आप उंगलियों को पहले खोल के रखें, वैसे तो ऐसे करना होता है। आपकी हर आसन में जो हैंड बैलेंस के में फिंगर क्लोज रहेगी, और आप सीखने के लिए उंगलियों को खोल भी सकते हैं। तो सांस को भरें, छोड़ दें ऐसे। आप देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हल्का सा आगे रुकेंगे ऐसे, आगे रुके पल्ले हील को उठा लेंगे, हील उठा के आपको वेट अपने हाथों पे लेना है ऐसे, ऐसे उठाते हुए हल्का सा पैरों को ऐसे उठाएं, पल्ले खींच के रखें, पैरों को खोल के खींच के रखें। तो यहां से आप सीख सकते हैं। दोबारा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हैंड्स को आप जमीन पर रखें, वेट को आगे की ओर लाएं और पैरों को खोल के टाइट करके खींच के रखें। पंजों को खींचते हुए आप ले जाएंगे ऊपर की ओर, तो वेट आपका उठता चला जाएगा। दोबारा देखेंगे, सांस को भरेंगे, टेक डीप इनहेल, एक्सहेल, देन keep your hands here and slowly lift your legs। ऐसे पहले हीप को उठाएं, पल्ले के बल आए आप आगे वेट को करते हुए, और पैरों को खींच के रखें। यहाँ पे पैर को क्लोज भी कर सकते। तो ये था हमारा ओपन लेग हैंड स्टैंड। तो आज मैंने आपको अभी इतना ही एनफ है, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो रही है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप हैंड स्टैंड करें तो ये आपको डेली इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लगभग आपको अभ्यास हर दिन 1 घंटा तो करना ही है। अगर आपके पास समय कम है तो आप आधा घंटे करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो देखेंगे कि आपकी बॉडी कंट्रोल होती चली जाएगी, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आने लगेगी, हैंड्स में स्ट्रेंथ आने लगेगी। और आपके हैंड्स में स्ट्रेंथ नहीं है तो आप हैंड स्टैंड नहीं सीख सकते। और स्ट्रेंथ लाने के लिए क्या है, फर्स्ट तो ये कि आपको अपना आहार अच्छा करना है, डाइट अच्छी करनी है। डाइट में आप हेल्दी एंड एनर्जीफुल डाइट लें, जैसे कि दूध है, दही है, छाछ है, घी है। इन चीजों को आप लेंगे तब आपके अंदर एनर्जी आएगी। दूध से बने प्रोडक्ट्स, पनीर वगैरह भी ले सकते हैं,
साथ ही ड्राई फ्रूट्स लें। ड्राई फ्रूट्स को आप रात को भिगो दें, बादाम, काली, अखरोट जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनको फिर सुबह भिगो के खाइए। और फिर आप जैसे पिस्ता भी ले सकते हैं, पिस्ता तो ऐसे ही खाया जाता है। और इसके अलावा मखाने आप ले सकते हैं, छुहारे ले सकते हैं, छुहारे भी भिगो के भी ले सकते हैं, दूध में बॉयल करके भी ले सकते हैं। किशमिश भी, चना किशमिश रात को भिगो दें, सुबह खाएं। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं जो भिगोने वाले हैं उनको भिगो के खाएं, बाकी वैसे तो उनको आप दूध में बॉयल करके भी खा सकते हैं। तो डेली आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए, तब आपके अंदर एनर्जी आएगी, तब आपके हाथों में स्ट्रेंथ आएगी। कुछ लोग चाहते तो हैं कि हम हैंड स्टैंड करें, हैंड बैलेंसिंग की पोस्चर्स करें, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि उनके हाथों में एनर्जी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। तो जब भी आप कर पाएंगे इन आसनों को, आपको डाइट बहुत मेंटेन करनी पड़ेगी। डेली ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, डेली आपको दूध से बने प्रोडक्ट्स लेने हैं, तो मिल्क प्रोडक्ट्स भी आपको लेने हैं। फिर आप डेली फ्रूट्स भी खाएं। आप बनाना यदि लेते हैं तो बनाना से भी अच्छी स्ट्रेंथ आती है। डेली केला खाइए, केला को आप जितना खा सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। तो जो लोग बॉडी को बैलेंस रखना चाहते हैं तो 4-6 केला एनफ होते हैं डेली। बाकी आप 10 भी ले सकते हैं ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं तो डेली आपने बनाना भी लेने हैं। बाकी इसके अलावा और भी जो फ्रूट्स हैं उनको भी आप खाइए जो आपको अच्छे लगते हैं, जैसे सेब है, अंगूर है, चीकू है और आम है। तो जो डिफरेंट टाइप्स के और अदर जो फ्रूट्स हैं उनको भी आप खा सकते हैं डेली। बाकी आप ग्रीन वेजिटेबल्स का जूस भी पीजिए, जैसे गाजर, टमाटर, चुकंदर, इनको आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं, जूस निकाल के पी सकते हैं। तो फ्रूट्स का जूस पीजिए, वेजिटेबल्स का जूस पीजिए, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स डायरेक्ट खाइए। तो आप हेल्दी फूड लीजिए। अगर आप चाउमीन, मैगी, बर्गर, पेटी, समोसा, कचौड़ी, भटूरे इनको खाएंगे तो फिर आपकी बॉडी बेकार हो जाएगी और फिर आप एक अच्छे योगा के प्लेयर नहीं बन सकते। अगर आप एक अच्छे योगा के प्लेयर बनना चाहते हैं तो आपको फास्ट फूड को अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं तो आपको धीरे धीरे बहुत सारी पेट में विकृति आने लगेगी, बहुत सारी बीमारी आने लगेंगी। फिर आपको इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होने लगता है, तो आंतों में स्वेलिंग भी आ जाती है। क्योंकि जब हम एडवांस आसन करते हैं तो मैं यहाँ पे प्रॉपर खिंचाव पड़ता है, पूरे शरीर पे ही पड़ता है। तो ये हमारा जो कोर है ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आप कठिन आसन को सीख सकते हैं। तो आप डाइट को मेंटेन कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, तभी एक अच्छे योगा टीचर और एक अच्छे योगा प्लेयर बन सकते हैं। और यदि आपने मेरे से कुछ हेल्प लेनी है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7060218855। तो इस नंबर पे आप केवल मैसेज करेंगे, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या अदर मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सभी पे। मेरा जो चैनल है वो अर्जुन राणा योगा के नाम से है, अर्जुन राणा योगा। तो इस चैनल, इसी नाम से आपको हर जो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल हूँ। तो आप मुझे फाइंड आउट करेंगे, आप मुझे मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, तो आपको रिप्लाई मिलेगा। और यदि आप ऑनलाइन योगा सीखना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे किसी को एडवांस लेवल के आसन सीखने हों, प्राणायाम सीखने हों, या अदर कोई डिजीज के लिए आप योगा सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको कुछ हैंड बैलेंस के वेरिएशन सिखाना चाहा। So I hope that you can learn this all the asanas. You can learn these all the asanas very easily at your home, and I hope that you will do regular yoga practice in your routine, so that you can become a good yoga player, good yoga teacher. So thank you everyone for watching me. Namaste.